आप सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। शिव शिवा नमः। भगवान शिव की कृपा और देवी शिवा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की कैलाश संहिता को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि इन कथाओं के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है कि महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार। ये बहुत बड़ी जो है और बहुत गूढ़ जो है ये महावाक्यों का अर्थ है। इस पर विचार जो है वो करने की बात ऋषि मुनि कहते हैं। स्कंद जी कहते हैं कि मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। टोटल 22 महावाक्य हैं जिसका मैं हिंदी में ही रूपांतरण करूंगा। इन वाक्यों का साधारण अर्थ ये समझना चाहिए। पहला, ब्रह्मा उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप अथवा चैतन्य रूप है। दूसरा, वह ब्रह्मा मैं ही हूं, जिसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वह ब्रह्मारा है, यह आत्मा ब्रह्मा है, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। मैं प्राण हूं, प्रज्ञान स्वरूप हूं। जो परब्रह्मा जहां है वही वहां परलोक में भी है, जो वहां है वही यहां इस लोक में भी है। वह ब्रह्मा विदित ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और अविदित ज्ञात अज्ञात से भी ऊपर है। वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वह जो यह पुरुषों में है और वह जो यह आदिला में है, एक ही है। मैं परापर स्वरूप हूं, परात्पर परब्रह्मा हूं। वेदों शास्त्रों और गुरुजनों वचनों से स्वयं ही हृदय से आनंद स्वरूप ब्रह्मा का अनुभव होने लगता है। जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्मा मैं हूं, इसमें संशय नहीं है। मैं तत्व का प्राण हूं, पृथ्वी का प्राण हूं, मैं जल का प्राण हूं, तेज का प्राण हूं, वायु का प्राण हूं, आकाश का प्राण हूं। मैं त्रिगुण का प्राण हूं, मैं सब हूं, सर्व रूप हूं, संसारी जीवात्मा हूं। जो भूत वर्तमान और भविष्य है वह सब मेरा ही स्वरूप होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूं। यह सब निश्चय ही ब्रह्मा है। मैं सर्वरूप हूं, मुक्ता हूं। जो वह है वह मैं हूं, मैं वह हूं और वह मैं हूं। बड़े ही गूढ़ जो है 22 तरह के जो है महावाक्यों का जो है हिंदी में मैंने आपको बताया। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं ही हूं, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहमसि में सह पद का अर्थ बताया गया है। अर्थात तत्पद सत्यात्मक परमेश्वर ही वाचक है, अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु तत्पद नपुंसक है
और तवम पुलिंग है, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय अनुपपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकाश का होगा। इसलिए सोहम मसीह का सह तथा तत्व मसीह का तत्व, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयमात्मा ब्रह्मा का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्मा, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुलिंग रूप है, अतः यहाँ अनन्य में बाधा नहीं है। अयम शक्तिवान परमेश्वर रूप है, आत्मा ब्रह्मा है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वासमिदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उसमें व्याप्त है। प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा और यदि वह तदमुत, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूं, यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहां है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रम से यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहां है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य यद मूत्र तदन्य है। इस वाक्यांश का भाव है कि योग मुक्त सह स्थित, अर्थात जो परमात्मा वहां परलोक में स्थित है वहीं यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। अब अन्य देव तदितादि तो अविदिताधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूं, सुनो। विदितात यह पद अयाथी विधि तात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और प्राय के भेद स्तात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, और अर्थात जो असयगत रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथा स्वरूप से वेदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से पर है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब ऐस्त आत्मा अर्थात तथा शार्यम पुरुष, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार करना किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु वही सूर्य में भी स्थित है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है, इन दोनों में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हृदय में बताती हैं। हिरण्यवाहने नमः, इसमें तो बहु शब्द है, वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यंत्र से संभव नहीं होता।
छांदोग्योपनिषद में जो यह श्रुति है, यम ऐसो तरादित्य हेणमं पुरुषो दृश्मते हेणमा शम श्रुहि अरण्यकेश आप्रस्तात् सर्व एवं सुवर्ण। इसके द्वारा आदित्य मंगला नत गर्त पुरुष को स्वर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण में पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम मसी परम ब्रह्मा परात्मरम इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूं, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं, वही शिव में है, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्मा कहा गया है। उसमें उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परापर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। यही क्रम से पर, अपर तथा परमात्मा रूप है। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु पर ब्रह्मा शब्द से कहे गए हैं। वेद शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्मा स्वरूप ही है, वही मैं हूं, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूं। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूं। पृथ्वी आदि भी प्राण हूं। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यह सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का ही ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूं। मैं सूर्य हूं, सर्वात्मक हूं, जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूं। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूं। सर्वो रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई, अतः शिव ही सर्व रूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही नित्य आत्मा हूं। सूर्य प्रविदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है कि मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूं। नित्य मुक्त भी मैं ही हूं। पशु जीव मेरी कृपा से ही मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्म शंभु है वही मैं हूं। मैं शिवरूप हूं। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशा वायोपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदरपूर्वक उपदेश दे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित संघ को लेकर अस्त्र, मंत्र, फट से तथा भस्म द्वारा उनकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहें कि हे शिष्य, थोड़ा
सा भी अंतर करता है, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति सिद्धांत बताया गया है। इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन तथा शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सधो जात 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक मुख कलाओं के वेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंगन्यास करके आसन पूर्वक षोडशोपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अधरे आदि देकर क्रम से धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के परंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा विदा प्रवति ब्रह्म इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भृगवे वारुणी इत्यादि भृगु वल्ली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यो देवानाम प्रथम पुरुषतात से लेकर तस्य प्रकृति लिनस्य यह पर है स महेश्वर तक महानारायणु उपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचशिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्ण इस मंत्र का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदनंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप लगाएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्री आदि युक्त नाम देकर शिष्य को छब और चारणोपाद का अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहें कि तुम सदा स्वादिष्ट रहकर मैं शिव हूं, इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करें। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु के और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाएं। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और वेद भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दें। बेटा, आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो। फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। मनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेह व स्वतंत्र गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रचार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतित्व पर कृपा करके उनमें सन्यासियों के शोर और स्नान विधि का वर्णन किया। मित्रजनों, यह कथा तो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भगवान शिव की कृपा से आपके भीतर जो है कुछ ना कुछ जरूर घटेगा। भगवान शिव आप पर सदैव कृपा बनाए रखे। आपका बहुत बहुत आभार।